नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रायलर फार्मिंग में। मुर्गियों को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आज हम एक ऐसी ही सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रानीखेत। यह बीमारी इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ही दिनों में आपका पूरा फार्म खत्म कर सकती है। आज हम जानेंगे कि रानीखेत क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी इससे बचाव के कैसे करें। रानीखेत क्या है? रानीखेत एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसे न्यूकैसल डिजीज भी कहते हैं। यह बीमारी इतनी संक्रामक होती है कि अगर एक मुर्गी को हो जाए तो कुछ ही घंटों में ये पूरे झुंड में फैल सकती है। यह ब्रायलर मुर्गियों के लिए सबसे बड़ी महामारी मानी जाती है। इस बीमारी का वायरस मुर्गियों के सांस लेने वाली नली, नर्वस सिस्टम, दिमाग और पाचन तंत्र पर असर करता है। रानीखेत के मुख्य लक्षण। अपनी मुर्गियों को कैसे पहचानें? रानीखेत के लक्षण मुर्गियों की उम्र, वायरस के प्रकार पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण ये हैं। नंबर 1 है श्वसन संबंधी लक्षण। मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वे मुंह खोलकर सांस लेती हैं। आपको उनकी सांस में घरघराहट या छींकने की आवाज भी सुनाई दे सकती है। नंबर 2 है नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षण। यह सबसे खास लक्षण है। मुर्गियों में गर्दन टेढ़ी हो जाती है, वे गोल गोल घूमने लगती हैं, उन्हें लकवा मार सकता है और लड़खड़ा कर चलती है। नंबर 3 है पाचन संबंधित लक्षण। मुर्गियों को हरा या सफ़ेद दस्त होता है, वे सुस्त हो जाती हैं, खाना पीना बंद कर देती हैं और उनका वजन तेजी से घटने लगता है। नंबर 4 है तेज मौत दर में तेजी। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस बीमारी में मुर्गियों की मौत दर 90% से भी ज़्यादा हो सकती है। मुर्गियां बिना कोई खास लक्षण दिखाए भी अचानक मर सकती हैं। रानीखेत से नुकसान। किसानों के लिए भारी घाटा। रानीखेत में से पोल्ट्री किसानों को भारी नुकसान होता है। आर्थिक बर्बादी। एक बार रानीखेत फैल जाए तो पूरा का पूरा झुंड खत्म हो सकता है, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान होता है। दवाओं का कोई असर नहीं। यह एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई सीधा इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक दवाओं का भी कोई खास असर नहीं होता है। बचाव और रोकथाम। रानीखेत से अपने मुर्गियों को कैसे बचाएं? रानीखेत का कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही एकमात्र तरीका है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। यह रानीखेत से बचाव का सबसे जरूरी और प्रभावी तरीका है। अपने पशु चिकित्सक की सलाह पर ब्रायलर मुर्गियों को सही समय पर और सही तरीके से रानीखेत का टीका जरूर लगवाएं। नंबर 2 है बायोसिक्योरिटी। अपने फार्म में सख्त बायोसिक्योरिटी जैविक सुरक्षा नियम अपनाएं। बाहरी लोगों, गाड़ियों और पक्षियों को फार्म से दूर रखें। फार्म में प्रवेश से पहले जूते और कपड़ों को कीटाणु रहित करें। नंबर 3 है साफ सफाई। मुर्गियों के बाड़े को हमेशा साफ और सूखा रखें। पानी और खाने के बर्तनों को रोज साफ करें। नंबर 4 है सही वेंटिलेशन। बाड़े में ताजी हवा का आना जाना सुनिश्चित करें। नंबर 5 है बीमार मुर्गियों को अलग करें। अगर कोई मुर्गी बीमार दिखती है तो उसे तुरंत बाकी स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर दें और डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी। रानीखेत एक वायरल बीमारी है, इसका कोई सीधा इलाज नहीं है, लेकिन पशु चिकित्सक की सलाह से सहायक उपचार, सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन सप्लीमेंट। मुर्गियों को रोज प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपके फार्म में रानीखेत की बीमारी आ जाए तो दोस्तों उसके ट्रीटमेंट में आप इन दवाओं का उपयोग करके अपनी मुर्गियों को स्वस्थ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक काम ये करना है कि आपने समझ लिया कि हमारे बर्ड में रानीखेत आ गया है, तो सबसे पहले आपने अपने बर्ड को रानीखेत का वैक्सीनेशन दोबारा करना होगा। चाहे आपने पहले अपने बर्ड को टीकाकरण कर दिया हो, उसके 24 घंटे के बाद आप एक एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स सही मात्रा में अपने बर्ड को देंगे। आप चाहें तो जेंटा अमीकासिन का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। दवा का डोज ये है: 1 ग्राम 1 लीटर पानी में रेस्टिकटेल, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में टाइलोसिन, मल्टीविटामिन 10 ml 100 बर्ड पे, बी कॉम्प्लेक्स 15 ml 100 बर्ड पर। इस तरह से आप अपनी मुर्गियों को ठीक कर सकते हैं ये दवा लगा करके।
तो दोस्तों ये थी रानीखेत बीमारी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। याद रखिए, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है। सही समय पर टीकाकरण और बायोसिक्योरिटी के नियमों का पालन करके ही आप अपने ब्रायलर फार्म को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और दूसरे पोल्ट्री फार्मर के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी मुर्गियों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।